अगर आप भी अपने पापा के लिए गिफ्ट ढूंढ रहे हो और आपको नहीं पता उनको क्या गिफ्ट देना चाहिए, और ऑब्वियसली हर बार की तरह उनसे पूछोगे तो उन्हें कुछ नहीं चाहिए, पर आपको तो गिफ्ट देना है और आप कंफ्यूज हो उन्हें क्या देना चाहिए, तो मेरे पास एक परफेक्ट गिफ्ट है उनको देने के लिए, जो इस दुनिया का, आई गेस दुनिया नहीं, इंडियंस, इंडियन डैड्स बहुत खुश हो जाएंगे जिसे देखकर। उसे जानने के लिए इस वीडियो के एंड तक देखिए। एक छोटी सी बैक स्टोरी फर्स्ट। इट वाज माय डैड्स बर्थडे कुछ दिन पहले, और मैंने उनसे ऑब्वियसली पूछा कि आपको क्या चाहिए, और उन्हें खुशी खुशी बोल दिया मुझे नहीं चाहिए कुछ। क्या हम वो, मेरा बर्थडे नहीं है, क्या होता है बर्थडे, बर्थडे कुछ नहीं है, ये सब मैं, मेरे को लगता है सभी लोग सुनते हैं। पर फिर भी मेरे को तो उन्हें कुछ सरप्राइज़ देना था और गिफ्ट देना था, पर मेरे बार बार बोलने के बाद उन्होंने कुछ नहीं बोला, और फिर लास्ट में उन्होंने एक लाइन बोल दी कि तुम राजी रहो और तुम कामयाब हो जाओ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। उससे मुझे एक आइडिया आया, तो फिर मैंने गौर फरमाया कि मेरे पापा को क्या पसंद है, और रिजल्ट आया क्रिकेट, मुझे डांट मारना, अपनी दुकान और मुझे डांट मारना, और मुझे डांट मारना। हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ मतलब ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ तकलीफ नहीं ਹੁੰਦੀ ਉਹਦਾ मतलब और आई गेस सभी इंडियन डैड्स को ये इनकी फेवरेट चीज़ है अपने बेटों को डांट मारना। खैर मेरे पापा इतने नहीं डांटते हैं अब, पर मैं सबसे बिगड़ैल रहा हूँ तो मेरे को बहुत डांट मिली है। दैट इज़ नॉट द पॉइंट, द पॉइंट इज उनकी डांट में क्या था। तो मैंने कुछ चीज़ें फिगर आउट करी। तो द फर्स्ट थिंग वाज, सुबह सूर्योदय से पहले उठ, सुबह सूरज से पहले उठेगा तभी जिंदगी में कामयाब होगा, वरना तो ऐसे ही पड़ा रहेगा। तो मेरे को लगा चलो ये भी ट्राई करते हैं। सो आई वोक अप अर्ली टुडे। सूर्यदेव से पहले उठ गया। फिर मैंने करी थोड़ी सी वॉक छत पर फुल स्पीड में। फिर मैंने मारे टंड बैठक, ये बेटे ये बेटे ये बेटे, ईंट तोड़ दी बिल्कुल, इसकी टंड बैठक मार दी। फिर मैंने उन्हीं ईंट को जोड़ कर दोबारा मारे डंबल, डंबल नहीं क्या कहते हैं इन्हें, कुछ भी कहते हैं। ये क्या कर रहा हूँ मैं, और ये कर शोल्डर की, अभी ये क्या कर रहा हूँ, ये ईंट फेंक के मारने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सब मैंने सुबह सुबह। सूर्यदेव अब अपनी चरम पे आ रहे हैं, इससे पहले मेरे आने से मेरी बॉडी को ऐसी तैसी कर दे, मेरे पसीने निकाल दे, मैं नहीं पी सकता। तो सुबह तो मैं जल्दी उठ गया और थोड़ा वर्कआउट भी करा, अच्छा भी लगा, थोड़ा सा आलस आया पर उठ गया। सेकेंड थिंग आई नोटिस्ड, और ये अगर आप बिजनेस फैमिली से हैं तो ये भी नोटिस करा होगा, तो वो मुझसे चाहते हैं कि मैं सुबह उठकर दुकान जाऊं उनसे पहले। हाँ, तो ठीक है, मैं तैयार हो गया और मैं दुकान के लिए निकल गया। सो आई गॉट रेडी और ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ फिलहाल, पर पापा ऑलरेडी ही इज लेफ्ट फॉर द शॉप। वो थोड़ा जल्दी जाते हैं, पर मुझे उनसे पहले निकलना है। दैट इज़ माई टारगेट कि उनसे पहले मैं घर से निकल जाऊँ। होपफुली इन द कमिंग डेज वो भी होगा, पर अभी के लिए, आज के लिए तो निकलूँ पहले। टाइम हो रहा है, ब्रेकफास्ट करता हूँ जल्दी से और फिर निकलते हैं शॉप के लिए। पर आज मैं थोड़ा लेट हो गया। तो मैं दुकान पर जैसे ही पहुंचा, पापा ऑलरेडी एक कस्टमर अटेंड कर चुके थे। आई गेस सुबह जल्दी आने का यही रीज़न होता है। फिर मैंने जल्दी से नए फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स खोले, और आज 1 अप्रैल था, न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा था, सब न्यू रिकॉर्ड्स बनाए, पुराने रिकॉर्ड्स कंप्लीट करे, सब टैली करा, और लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर का सब फाइनेंशियल रिकॉर्ड कंप्लीट कर दिया। उसके बाद एक पेंटर को बुलाया क्योंकि थोड़ा सा पेंटिंग का काम करवाना था, जो कि आगे उन्होंने वो काम तो करे करा, साथ ही साथ उन्होंने ऐसी ड्राइंग बनाई, और वो उन्होंने खुद से बनाई, किसी ने नहीं बोला था। आई गेस इट इज़ अ गुड लक फॉर अस। थर्ड थिंग इज दे ही वांट्स मी टू रिमेन properly groomed. अब thankfully I was properly groomed, तो he didn't say anything to me right now, पर बोल सकते हैं कभी भी, बट ये बात नहीं मानूंगा मैं उनकी।
Yes, so I did two things. It was kind of an adventure today. I woke up early, I worked out, went for a walk. सुबह जल्दी दुकान पर गया, उठ गया तैयार तो हो ही गया था। वो दुकान पे जाते जाते थोड़ा सा मतलब नेचुरल कुछ था जिसकी वजह से मैं दुकान पे लेट पहुंचा। बट या ही वाज, आई आस्क्ड हिम हाउ ही फेल्ट एंड ही सेड बढ़िया है, एक दिन करने से क्या होगा। And that is when the idea stuck with me कि if I have to impress him, I gotta do it for some days, and then I took it as a challenge. So the challenge is for the next 60 days I will be doing whatever my dad wants me to do. So this challenge begins today, April 1st, and I'm going to do it, I'm going to do it, but not try, I will do it. धरती फाड़ देंगे, सीना फाड़ देंगे, क्या बोलते हैं, धरती फट जाए आसमान, धरती निकल जाए या आसमान फट जाए अगले 60 दिनों तक, क्योंकि 60 दिन में मेरा बर्थडे आ जाएगा। आई विल फॉलो व्हाटएवर माय डैड सेज, व्हाटएवर माय डैड वांट्स मी टू डू। और अगर आपको भी अपने डैड को इम्प्रेस करना है तो आपको भी उनकी बात मानना स्टार्ट करना चाहिए। तो you just guys stay with me, stay tuned, because next 60 days is going to be an adventure full of dad's wishes, and I hope he likes the gift that I'm trying to give it to him. Yeah, and I hope आप लोग इससे थोड़ा इंस्पायर होकर अपने डैड को गिफ्ट दोगे जो कि है उनकी बात मानना। So yeah, that's it for this video. Stay tuned for the next parts, because next 60 days is going to be a dad of an adventure, and I'll see you tomorrow. Thank you for watching this video. I'll see you in the next one.